स्किल क्या है? एटीट्यूड। माइंडसेट। अगेन, एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए क्यों होते हैं, उस पर मेरा डिपेंड कर रहा है। जैसे शाम को 5:30 बजे एक काम दे दिया और पूरी डिपार्टमेंट को दे दिया, 4 लोग काम कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 4 लोगों का एक डिपार्टमेंट है या 2 डिपार्टमेंट की 5 लोगों की टीम है, उसको दे दिया ये काम करना भाई, कल इमरजेंसी है, करना है, और 5:30 बजे दिया, 6 सवा 6 ऑफिस का टाइमिंग बंद होने का। अब देखिए, अब जब बॉस ने बोल दिया तो अब तो करना है। अब 3 लोग तो काम में लग गए ठीक से, हंस हंस के, चलो यार करते हैं। 1 या 2 ऐसे थे जो आपस में कुचुर मुचुर कर तो रहे, लगे हैं करने, लेकिन जो पड़ोस में बैठा है उससे अरे समझ ही नहीं आता यार, कल भी तो हो सकता है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है, इतने दिन लेट हो गया था और 2 दिन लेट नहीं हो सकता था, इनका समझ ही नहीं आता, सुबह से नहीं बता सकते थे। देखिए, कर भी रहे हैं लेकिन गा भी रहे हैं। आपको लगता है कोई सुन नहीं रहा, आपको लगता है ये तो मेरा खास आदमी है, और कई लोग तो ऐसे पता है कि बोल देगा फिर भी मन को समझा नहीं पाते। साला इनका तो बॉस बना दिया है, तरीका है नहीं साला, इनसे अच्छा तो मैं ही कर लेता, इनसे अच्छा तो वो जो लड़की आई ना कल परसों की वही कर लेगी। इनको लग रहा है ये मेरा खास आदमी है, इसी के साथ तो शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उस खास आदमी का भी कोई ना कोई खास आदमी होता है। अब वो उसको बताता है, पता है वो जो अमित है, हाँ वो पता है सर के लिए क्या बोल रहा, अच्छा, पर बताना मत किसी को, बताना मत। यदि ये बोलकर कोई चीज बताई जा रही है कि बताना मत, समझ लिए ये चीज फैलनी, वायरल होना है इसको। अब उसका भी कोई ना कोई खास आदमी है, पता है वो जो मीठा मीठा दिखता है पीछे खूब, उसका भी कोई खास आदमी है, पता है। और वो जो था उसका खास आदमी है देवी नारायण जी। सर पता है, अच्छा, और देवी नारायण जी किसके खास आदमी है बताने की जरूरत। अब वो पहुंच गए, सर वो कैसा आदमी है अमित, हाँ अच्छा आदमी है सर, अच्छा तो है लेकिन पता है पीछे पीछे अच्छा, इवोल्यूशन चालू है। ऐसा नहीं मेहनत नहीं करता, करता है लेकिन कुचुर मुचुर करता रहता है। अब ध्यान से समझिए, अब 2 लोग हैं एक ही डिपार्टमेंट में, इक्वल पोस्ट पर, दोनों मेहनत करते हैं, टाइम से आते टाइम से जाते, टाइम से आते टाइम से जाते, लेकिन एक हंस खेल के करता है, एक कुचुर मुचुर करके कहता है, दोनों का इवोल्यूशन जा रहा है। अब इंक्रीमेंट होना है तो किसका ज्यादा होगा, हंस खेल के जो कर रहा है। यदि किसी को एक को बॉस बनाना है, जो बॉस था उसको दूसरा काम दिया जा रहा है, तो इसको बनाया जाएगा जो ज्यादा सुन के हंस खेल के करता है। अब इसको नहीं बनाया गया, इसको बना दिया, तो इसका रिएक्शन क्या होगा बताए, देखा मुझे तो पहले ही पता था, ये देवी नारायण जी का खास है ना, मुझे पहले ही पता था। अब ये नहीं इवोल्यूशन कर रहा है कि मैं पीछे क्या क्या वाइब्रेशन डाल रहा हूं नकारात्मक, ये तो मूल्यांकन करते ही नहीं हम तो ये कहते सही कह रहा हूं, 5:30 पे क्यों काम दिया, ये काम सुबह 3:30 बजे, सुबह 10:30 बजे क्यों नहीं दिया गया, हम क्या खरीद लिए इन्होंने, 11,000 रुपए देते हैं केवल, 24 घंटे काम करें, तलाक दे दें पत्नी को, गोकुल करवा में आके बस जाए, ये डायलॉग और मारते। ऐसे से फ्रस्ट्रेशन निकालते, ऐसा न करो रे, करना तो है ही। अब 20 साल जिएगा तो रो रो के जिएगा ना, लेकिन रो रो के जिएगा गाली दे दे के, मरना तो तभी है। तो सुबह कितने बजे लॉगिन है, लॉगिन मतलब वो थंब इन 9:30, और कब तक चलेगा थंब आउट 6:15। तो इस बीच में जो जीवन है वो कैसे जी रहे हो, उस पर आपकी सफलता असफलता निर्भर करती है, जीवन की क्वालिटी निर्भर करती है।
तो ऐसे शाम तक जो हमारा और आपका जीवन चल रहा है, 6 बजे तक चलेगा कि नहीं हमारा और आपका जीवन? अरे सब जिंदा रहेंगे कि नहीं? किसी का बीच में मरने का कोई इरादा नहीं। कई लोग सोच रहे होंगे आप ऐसे बोर करते रहोगे, जरूर मर जाएंगे हम। सब जिएंगे, हालांकि जरूरी नहीं। ऐसे भी केस हैं कि अभी पता चला हुआ, सांस नहीं आ रही, 2 घंटे में निपट लिए, और 6 बजने में भी कई घंटे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे हो सबके साथ सकता है। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए, वो कभी भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। मौत को भूल जाते हैं हम, इसलिए प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं हम इसलिए गड़बड़ करते हैं। एनीवे, तो एटीट्यूड सही रखो रे। आपकी अनुपस्थिति में आपकी परीक्षा है, बॉस की अनुपस्थिति में आपकी परीक्षा है, उस पर काम करें। हम रूट पर जाएंगे जल्दी से। स्किल क्या है? द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। किसी भी काम में एक्सपर्ट होना, वो हमारी स्किल है। चाहे बोलने की कला हो, चाहे कोई काम करने की, चाहे टाइपिंग की, चाहे कंप्यूटर की। ट्रेन अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। किसी भी आदमी को कोई भी एक काम है, उस काम को करने में प्रशिक्षित करने को स्किल हम कहते हैं। 2 तरह की स्किल्स होती हैं, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या हैं? कोई फॉरेन लैंग्वेज हमने सीख लिया, कोई सर्टिफिकेट ले लिया, कोई टाइपिंग स्पीड, मशीन चलाना सीख लिया, कोई कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीख लिया, ये हार्ड स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं? कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट। जो दिखती नहीं है वो सॉफ्ट स्किल्स, जो दिखती है कहीं काम करते हुए वो हार्ड स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल रेफर्स टू अ क्लस्टर ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड सोशल ग्रेस दैट मेक्स समवन अ गुड एम्प्लॉय एंड कंफर्टेबल टू वर्क विद। सॉफ्ट स्किल वो स्किल्स हैं जो ऐसी पर्सनल क्वालिटीज, उसकी आदतें, उसका नजरिया और उसका सोशल ग्रेस, वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे लंच कर रहा है, कैसे एंटर कर रहा है गेट में, कैसे बाहर जा रहा है, वो सब सोशल ग्रेस के अंतर्गत है। क्या पहन के आ रहा है, उसका ड्रेसअप कैसा है, तो वो हमें कंफर्टेबल बनाती हैं काम करने की। कंफर्टेबल, जैसे आपने ये कंप्यूटर का शब्द है आजकल कि कोई चीज किसी ये इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, यानी इस सॉफ्टवेयर के साथ ये काम नहीं कर सकती। तो हम कंफर्टेबल बने। आज प्रॉब्लम यह आ गई है साइकोलॉजिकल कि हम दूसरे को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, हम दूसरे के हिसाब से बनने को कोई तैयार नहीं। हम कंफर्टेबल नहीं होते दूसरे के हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन हमारे हिसाब से हो, पत्नी हमारे हिसाब से बदले, पत्नी चाहती पति हमारे हिसाब से बदले, बॉस चाहता है सबऑर्डिनेट मेरे हिसाब से बदले, सबऑर्डिनेट चाहता है बॉस मेरे हिसाब से कंफर्टेबल बने। लेकिन मैं कंफर्टेबल बनूं सबके हिसाब से, ये हम नहीं कर पाते। नहीं, बॉस अच्छा होता तो मैं कर लेता, नहीं, बॉस जैसा भी उसी के साथ मेरी कंफर्टेबिलिटी है कि नहीं, उसी के साथ मेरा काम करने की आदत मैंने लगाई है कि नहीं। आप देखिए, पहले एक ही के साथ 7 जन्म तक साथ रहने का सोचता था आदमी, 7 जन्म, और अब तो 7 साल रहता तो ऐसे सोचता है जैसे जिंदगी का बहुत बड़ा काम कर दिया। 7 साल, एक साल, 7 महीने, 2 साल में तो एक दूसरे से उकता के दोनों सड़क पर आ जाते हैं लड़ने के लिए। कंफर्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रहना, जीना हम नहीं सीख पा रहे। आज की शिक्षा पद्धति हमें केवल कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, जीना नहीं सिखा रही है। हेलो, पहले वो सिखाया जाता था घर परिवार में भी, वो भी बंद हो गया। अब टीवी देख रहे हैं बस सब। पहले दादा दादी कहानियां सुनाते थे, अनुभव शेयर करते थे, जीवन की झंझावात थे। अब कुछ नहीं है, स्कूल, कॉलेज, टीवी, कंप्यूटर गेम, वहां से जीवन जीना नहीं सीख रहा है। मैं आज के बच्चों को देखता हूं, बदला लेना है, बदला। मैं सोचिए आज के बच्चे बदले की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कम गेम खेलते हैं, उन गेमों में बदला ही बदला है, मूवी में बदला ही बदला है। वो अपनी माँ से, कई बच्चों को मैंने देखा माँ से कहते हैं बदला लूंगा। और तेरी तू कर क्या रहा है? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग हो गई ऐसी।
तो जो बच्चा मां से कह रहा बदला लूंगा, जो मां को नहीं सह सकता, वो पत्नी को क्या सहेगा? जो महिला, जो लड़की अपनी मां और पिता की नहीं सुन सकती, वो पति की क्या सुनेगी? और ये बोलते भी हैं। आज की लड़कियां, प्रैंक देखता हूं मैं कई बार, वो इसलिए देखता हूं कि मैं समाज की स्थिति पता चले क्या चल रही है। ऐसे ऐसे उदाहरण, सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड इंग्लिश में बोलने वाले छोरे छोरियां पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। 1 साल 2 साल शादी को हुए और मैदान में दोनों लड़ रहे हैं। वो कह रही है मुझे नहीं रहना इसके साथ, किसी और तीसरे के साथ है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। क्यों नहीं रहना? अरे कुछ नहीं, नौकरानी बना के रख दिया है। वो रो रहा है, पति नौकरानी क्या, घर का रोटी बना रही है तो नौकरानी कहां से हो गई? मैं रोटी बनाने के लिए छोड़ रही हूं। लरे तो कौन बनाएगा तेरी रोटी? काम कर लेकिन रोटी तो बना ले। और रोटी बनाना नौकरानी लग रहा है, मानसिक प्रोग्रामिंग। लड़ रहे, नौकरानी नहीं हूं, दहेज वो चाहिए। अलग अलग पागलों की तरह देखने में बहुत आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन मन इतना विचलित है और प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस मन को संभालना ही जीवन है। मन, क्योंकि 9 घंटे का जीवन आपका यहां जा रहा है, इसलिए जीवन की बेसिक्स पर बात ज्यादा कर रहा हूं मैं। ध्यान से समझिए। ये स्किल तो सब सीख जाओगे। हार्ड स्किल सीखने में क्या है? कंप्यूटर कोर्स कर लो, सीख गए। टाइपिंग स्पीड क्या है? लगे रहोगे, टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन मन की स्पीड, कहाँ ब्रेक लगाना, कहाँ नहीं, किस इमोशंस को कितना रिफ्लेक्ट करना, कितना नहीं, किसके सामने करना, किसके सामने नहीं करना, ये सीखना। कहाँ नकारात्मक बातें करना, कहाँ नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नकारात्मक नहीं। जब आप साथ में काम करते हैं तो कुछ पॉलिसीज भी बन जाती हैं, तो भी हर पॉलिसी से हर व्यक्ति सेटिस्फाइड होगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर बॉस की हर बात पसंद आएगी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ बात अच्छी नहीं लगी बॉस की, तो हमें कहां प्रकट करना ये तो आना चाहिए। मन में जहां कहा वहीं बोल रहे हैं। अपने ही डिपार्टमेंट में अपने ही सबऑर्डिनेट से कर रहे हैं चर्चा बॉस की। समझ ही नहीं आता यार, ये तो पता नहीं वही है गोकुल कृपा चल कैसे रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। बताइए ये करने का कोई तरीका, ये कोई तरीका है? किसको बोल रहा है? सबऑर्डिनेट को। यानी तू उसे संस्कार दे रहा है, तू क्या दुनिया का सबसे परफेक्ट व्यक्ति है क्या? तेरे अंदर ऊपर नीचे नहीं है, तो यानी वो सबऑर्डिनेट किसी और से तेरी चर्चा करेगा। अच्छी बातें कम्युनिकेट करो नीचे और बाजू में। यदि किसी चीज को लेकर शिकायत है तो जिससे शिकायत है उसी को कम्युनिकेट कर दो जाके और छोड़ दो। शिकायत करो, शिकायत नहीं करो। जब आप पीछे कहते हैं तो शिकायत होती है, जब सामने बैठकर बात करते हैं शिकायत नहीं होती, वो फीडबैक होता है। उसकी इंटेंशन यदि अच्छी है तो वो फीडबैक है, कंप्लेन नहीं है, शिकायत है। इंटेंशन यदि अच्छी है तो, यदि इंटेंशन गड़बड़ है और किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी चर्चा कर रहे हैं तो वो शिकायत है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो, ये समझिए बेसिक्स को, तो ठीक से हम रह पाएंगे। सॉफ्ट स्किल्स इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरेक्ट विद ईच अदर्स एंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस। ये सफलता का बहुत जरूरी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर का एक विनर जगे। जीतना चाहते हैं ना आप लोग? जीतना चाहते हैं? तो जीतने वाले लोगों के अंदर कैसी प्रोग्रामिंग होती है? जीतने का मतलब केवल 4 पैसे कमा लेना नहीं है। जीतने का मतलब जो काम मैं करूं आनंद के साथ कहूं, मैं परिवार में हूं तो खुशी के साथ हूं, मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी खुश हूं, जीवन के हर पल को एंजॉय कर रहा हूं। दैट इज रियल विनर।